हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। राधे राधे आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे हिमाचल पटवारी बैच की अपनी मैथ की क्लास नंबर 4th। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कल को। इससे पहले ही क्लासों में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को अच्छे से कवर किया था और साथ में ही हमने ट्राइंगल की थी अपनी थर्ड वीडियो में। तो आज की 4th वीडियो में हम करने जा रहे हैं सर्कल। तो सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। हम सब जानते हैं कि एक गोल आकृति जिसका सेंटर होता है, इसको हम सर्कल कहते हैं। इसका कोई कॉर्नर नहीं होगा, नो कॉर्नर, और कोई एज नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये गोल है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस शेप की कोई एज नहीं है या फिर कोई कॉर्नर नहीं है, ये एक गोल है। इसी गोले को हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। उसका यहाँ पे सेंटर, जिसको हम हमेशा अपने क्वेश्चंस में ओ मान के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछली फिगर्स की तरह ये भी एक 2D फिगर है, ठीक है। और आपको यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एक याद रखनी है कि कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, सेंटर से, जैसे आपको बताया सेंटर है, सेंटर से चाहे ये पॉइंट हो, ये मान लीजिए सेंटर है, या फिर ये पॉइंट हो, या फिर आप यहाँ चलिए, सेंटर से आप किसी भी दिशा में चले जाइए सर्कल की, आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, जो ये डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये आपको प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी है कि सर्कल के सेंटर से, ये जो सेंटर है आप मान रहे हैं, इससे आप किसी भी साइड चले जाइए, जस्ट जब आप इस एज पे पहुंचोगे सर्कल के, तो आपका डिस्टेंस सेम रहने वाला है। चाहे आप इस लाइन पे आइए, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, या कोई नई लाइन बना लीजिए, आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, आर। अब आपको समझ आ गया होगा कि रेडियस क्या होता है सर्कल का। सेंटर से कोई लाइन जो सर्कल के पॉइंट पर आके मैच करती है, उसको हम रेडियस कहते हैं। यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, या आप छोटे से, जैसे आप डिनोट करना चाहिए, मोस्टली छोटे आर से डिनोट किया जाता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपको क्लियर हो गया। और मैं यदि इसी लाइन को, जो ये लाइन है, इसको कंप्लीट कर दूं, एक सेकंड, या मैं इस लाइन को पूरा ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, ये एक कंप्लीट लाइन मार दूं, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, आधी लाइन तो हमारी क्या होगी, रेडियस आर। आधी लाइन हमारी क्या होगी, रेडियस। जो ये फुल लाइन होगी ना, इसको हम कहेंगे डी। क्या होता है, डायामीटर। उसको हम कहेंगे डायामीटर ऑफ सर्कल। तो लाइन सेंटर से चल के सर्कल तक पहुंचेगी, उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। और जो पूरी कंप्लीट ये लाइन है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है सर्कल के, उसको हम क्या कहेंगे, डायामीटर। बट शर्त यही है कि वो सेंटर से होके पास होनी चाहिए। ये नहीं आपने ऐसी लाइन लगा दी तो वो डायामीटर रहेगा, नहीं। वो लाइन जो आपके सेंटर से होके पास करेगी और एक साइड को दूसरी साइड से ज्वाइन करेगी, उसको हम डायामीटर कहते हैं। और जो सेंटर से एक पॉइंट पे जा रही है, उसको हम कहेंगे रेडियस। तो आपको रेडियस और डायमीटर, इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सो अब हम बात करते हैं एरिया की, जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड किया जाए। तो एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, जो इस गोले के द्वारा अपने नीचे स्पेस ऑक्युपाइड किया गया है, इसको हम क्या, एरिया मानेंगे। और एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से हम एरिया को, और आर क्या है हमारा, आप यहां लिख सकते हैं, आर क्या है, रेडियस। आर हमारा क्या है, रेडियस। तो यदि आपको डायमीटर दिया हो तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम रेडियस से डायमीटर और डायमीटर से रेडियस निकालना सीखेंगे। तो आपको पता है आधी लाइन को क्या कहते हैं, हम रेडियस, और पूरी लाइन हमारी क्या होती है, जो सेंटर से पास होती है, डायमीटर। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। तो जब हम रेडियस को निकालते हैं तो हम डायमीटर का हाफ कर देते हैं। जब आप डायमीटर का हाफ कर दोगे तो हमारा क्या रहेगा, रेडियस। और इसी तरह यदि आपको डायमीटर निकालना है तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, हमारा रेडियस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
और एरिया के लिए जो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं वो है पाई आर स्क्वायर। यदि आपको यहां तक क्लियर हो चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में ओके लिख के, ओके डन लिख के आप हमें बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है? जैसे हम पैरामीटर निकालते थे, जैसे आपने सीखा था स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और ट्राइंगल्स में, क्या करते थे हम? पैरामीटर कैसे निकालते थे? जो उनकी आउटर बाउंड्रीज का डिस्टेंस था उनको प्लस करके। सरकमफ्रेंस भी ऐसे ही कुछ चीज है। जो ये आउटर सरफेस पे आप ये आप जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये लाइन कितना लेंथ की है? इस लाइन की जो लेंथ है, जो ये लाइन है, इसकी लाइन लेंथ को हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। इसकी जो टोटल लेंथ है उसको निकालने को हम क्या सरकमफ्रेंस कहते थे। सेम ही कंसेप्ट है जैसे हमारा स्क्वायर में होता था। ये स्क्वायर था तो हम क्या करते थे? ए साइड मान लेते थे, चारों साइडें बराबर होती थी, तो हम पैरामीटर कैसे करते थे? 4a, चारों साइडों का सम है हमारा। उसी तरह हमारा जो यहाँ सरकमफ्रेंस है वो क्या है? ये जो आउटर एरिया लेंथ है इसकी लेंथ, जो आउटर लाइन है इसकी लेंथ। तो उसको निकालते कैसे हम? तो इसको निकालते हैं हम करके यूज 2 पाई आर। अब आपको यहां पे याद रखना है कि एरिया हम फाइंड करते हैं किससे? पाई आर स्क्वायर से। आपको यहां याद रखना है कि हम एरिया फाइंड करते हैं पाई आर स्क्वायर से, और उसी में हम फाइंड आउट करते हैं 2 पाई आर से। इनमें कंफ्यूज नहीं होना पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर में। तो अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि जो पाई की वैल्यू है वो क्या रहेगी? 22/7। ठीक है, और ये दूसरी वैल्यू है वो है 3.14। यदि आपसे ये वैल्यू यूज करवानी होगी तो वो आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन पे मेंशन करेगा कि टेक द पाई वैल्यू 3.14। अदर तो यदि हमें मेंशन नहीं है तो हम जिस वैल्यू को यूज करेंगे वो रहेगी 22/7, और यदि वैल्यू मेंशन है तो वो रहेगी 3.14। तो चलिए अब इसी बात को हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करके समझते हैं। ये दो जो फॉर्मूलास है हमारे, ये बेसिक फॉर्मूलास है सर्कल के, जो रहेंगे पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर का हम यूज करेंगे किसमें? फाइंड आउट करने में अपने एरिया को, और 2 पाई आर का करेंगे सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने में। तो चलिए अब इसे क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 मीटर। ये कह रहा है एक सर्कल है, उसका सेंटर है, उससे एक रेडियस आएगा जो रहेगा 14 मीटर का। आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितना एरिया है ना, ये एरिया, इसमें ये जो एरिया है ये कितना एरिया कवर कर रहा है सर्कल विद द लेंथ ऑफ रेडियस 14 मीटर। तो हमारा क्या था एरिया का फॉर्मूला? एरिया था हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या बताई थी? यदि हमें मेंशन नहीं है, 22/7, एंड रेडियस 14 का स्क्वायर। आप यहाँ स्क्वायर यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना आप ओपन करके लिख लीजिए। 14 को यदि स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख सकता हूं मैं, या 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 14 का 2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, हमारा आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 14। तो हमारा जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा वो आने वाला है 44 को 14 से, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 616। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 616 जो मीटर है वो हमारा स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि हमारा एरिया जो रहेगा वो किसमें, आपको पहले भी बताया है, जो एरिया होता है वो हम स्क्वायर में लिखते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए फिर आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। जब आपके पास पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? 22/7। यदि मेंशन होगी पाई की वैल्यू तो हमारी क्या रहेगी? 3.14। वो आपको एग्जाम में वो मेंशन कर देगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशनड है। तो हम इसको सोल्व करते हैं अब। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, आपको इसमें भी एरिया निकालना है, और सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी एरिया की, आपको पता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ बता दी उसने 3.14, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10, ओपन इज 10 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ ओपन कर दूंगा,
10 10। यदि आपको स्क्वायर पता है तो आपको पता होगा कि इसका जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। ठीक है, याद रख सकते हो, छोटा स्क्वायर है, नहीं है तो फिर ओपन करके लिख लो 3.14 सॉरी। तो यदि आप डॉट हटा दो तो आपका कितना आएगा नीचे। यहां से आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, और ऊपर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ ये कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम जब हमारे पास 3.14 की वैल्यू होती है जो पाई की मेंशन्ड हो, तो हम इस प्रोसीजर से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए कि दोनों तरीकों से हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जब पाई की वैल्यू मेंशन्ड है और पाई की वैल्यू मेंशन्ड नहीं है। अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस की, कि हम सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपना सर्कल का। तो उसने कहा कि एक सर्कल है, उसका आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये बाहर का है जो लेंथ है, इसको आपको फाइंड करना है, इस बाहरी लेंथ को। थोड़ा पास रखो इसको सारे। तो आपको जो बाहर की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, और रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला था सरकमफ्रेंस, आप सी लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो टू वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, पाई की वैल्यू क्या है 22.7, और आर की वैल्यू क्या रहने वाली है 14। यहां स्केयर नहीं करेंगे, ये याद रखना है आपको, स्केयर हम करेंगे सिर्फ एरिया में। तो 7 से जब आप इसे करोगे डिवाइड तो 2 आ जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 कहां से आया, इन दो को मल्टीप्लाई करके। तो 22 को आप 4 से करोगे तो आएगा 88 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ 88 सेंटीमीटर जो हमारा सर्कमफ्रेंस है वो इस क्वेश्चन का रहने वाला है। सो अब हमने सीख लिया कि हम एरिया एंड सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें रेडियस दिया हो। अब बात करते हैं जब हमें सर्कमफ्रेंस दिया हो क्वेश्चन में, तो हम उस क्वेश्चन का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने हमें कहा कि जो आपकी 2 पाई आर, यही सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है ना, जो 2 पाई आर है इसकी वैल्यू है 88, एंड हमें एरिया निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, पाई आर स्क्वायर में सिर्फ आर की। तो हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ आर की। ये आपको याद रखना है कि जब सर्कमफ्रेंस से वैल्यू निकालेंगे वो सिर्फ आर की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 88 और 2 पाई आ जाएगा नीचे। ठीक है, आर 88 और पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22 यहां रहेगा, और आपको पता है जो नीचे की वैल्यू वो ऊपर जाएगी 7। तो जब आप इसको कटोगे तो आपके पास आएगा 2, और जो आर रहेगा वो हमारा क्या आएगा 14 सेंटीमीटर। आर हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम यहीं से वैल्यू निकालेंगे अपने किसकी, एरिया की, जो क्या है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर की वैल्यू हमारी 14 एंड 14, इसको काटोगे 244 मल्टीप्लाई बाई 14, जो हमारी फिर से क्या आ जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे हम किससे सरकमफ्रेंस दिया हो तो अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कहा गया है कि इफ द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है, और एरिया से हमें क्या पूछा है रेडियस। रेडियस नहीं, हम यहाँ फाइंड करेंगे डायामीटर। ठीक है, अपना डायामीटर, रेडियस थोड़ा इजी है निकालना, तो हम डायामीटर फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या है 154। जब आप आर स्क्वायर यहाँ रहने दोगे तो 154, पाई की वैल्यू वहां जाएगी तो 22/7। 22 से हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, जो आएगी 7। ये 22 7 जा 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7। तो जब हम इसे अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, अंडर रूट आएगा ये, तो हमारे पास दो चीजें आ गई 7 7, तो हमारे पास एक 7 बाहर आ जाएगा। तो हमारी रेडियस की वैल्यू क्या आएगी 7 सेंटीमीटर। और वहीं पे हम जब डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर क्या था, क्या बताया था आपको कि आपने रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आएगी, वो आएगी 14 सेंटीमीटर। सो इस तरह हम अपने क्वेश्चंस में डायमीटर रेडियस इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल का एरिया पे इतना ही कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, इससे डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी
जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल का सेक्टर निकालना सीखेंगे, जो हमारे एग्जाम में भी मेंशन्ड है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो निकालेंगे अपना सेक्टर।